पापा आपको आवाज आ रही है नहीं? अरे नहीं भी दे रहा है तो भी सुन लूंगा मैं। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, अभी इतना थोड़ी ना बुरा हो गया। जी पापा। पापा कल मैं एनसीसी कैंप के लिए जा रही हूँ। एनसीसी कैंप? हम्म। तुम मजे करना, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना। जी पापा। और आप कैसे हो? हाँ, आप टाइम पे गोली लेते हो कि नहीं? क्या मरीज बना रखा है मुझे, है? जीवन भर लाइफ लॉन्ग मरीज है? मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे भी जब तुम्हारी आवाज सुन ली अब तो आने वाली बीमारियां भी हट जाएंगी। जी पापा। पापा कल मेरा रिजल्ट आउट होने वाला है। अरे अव्वल नंबर आने वाले, मैं बता देता हूँ। वो क्या बताएंगे? थैंक यू पापा। और फिर आईपीएस। हाँ बेटा, उस दिन का इंतजार है मुझे जब मैं तुम्हें यूनिफॉर्म में देखूंगा। सैल्यूट मैं मारूंगा तुम्हें। बेटा तुम एक मिसाल होने वाली हो, मेरे लिए तो हो, दुनिया के लिए होना, अपने देश के लिए होना। तुम हो, बस इंतजार है उस दिन का। जी पापा। अब मैं रखती हूँ, जाना है, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, बाय। ओके बेटा। आज कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। बच्चा रुक जाओ, बच्चा इधर आओ। आज स्कूल बंद है बच्चा, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो, स्कूल बंद, घर लौट जाओ। चलो सबके सब घर वापस, आज स्कूल बंद है ना? चलो। लेकिन भैया आज हमारी परीक्षा है। ना तो मैं तुम्हारा भैया और ना ही मुझे तुम्हारी परीक्षा की पड़ी है? चलो घर वापस सबके सब। अरे चलो घर जाओ, स्कूल बंद है आज, मम्मी पापा से कह देना। चलो 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 चलो, वेरी गुड। राकेश भैया आपसे विनती है, आप प्लीज बच्चों को स्कूल आने दीजिए, आज उनकी परीक्षा है। ए जूनियर टीचर, बकवास बंद, ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। स्कूल बंद तो बंद, और हमने टीचर ओम प्रकाश से कहना कि उन्हें पंचायत में बुलाया है। हाँ चुप कर बैठा है बे वो। जी वो कुछ काम से बाहर गए हैं, मैं आज यहाँ सुपरवाइज कर रही हूँ, आप प्लीज बच्चों को आने दीजिए। तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? एक बार कहा ना स्कूल बंद तो स्कूल बंद। अगर तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही तो हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। भाई शांति से काम लेते हैं, हम स्कूल बंद कर देते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करनी है। मुखिया जी का संदेश ओम प्रकाश जी तक पहुंचा देंगे, स्कूल बंद कर देंगे। हम ताला लगा दें। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते प्रेमलता,
कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ दीदी। अरे आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? प्रेमलता, पता नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है दीदी? कैसा खतरा? तुम लोगों को थोड़ा संभल के और सावधानी से रहना चाहिए। हो सकता है टीचर ओम प्रकाश के जीवन को कुछ खतरा हो। दीदी, मैं भैया से मिलकर उन्हें चेतावनी दे देती हूँ। ईश्वर करे उन्हें कुछ ना हो। देखो प्रेमलता, ये बात अभी तुम अपने तक ही रखना। हो सकता है ये मेरा वहम हो और कुछ ना होने वाला हो। दीदी, आपने कुछ सुना क्या? मुखिया जी ने आपको कुछ कहा क्या? ऐसा ही कुछ समझो। मैं खुद भी ठीक ठीक कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन दिल में डर सा बैठ गया, इसीलिए सोचा कि तुमसे बात कर लूं। अच्छा किया दीदी, आपने अपने बता दिया। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अब मुझे भी थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ ये ईश्वर भी मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है, क्यों मुझे अजीब अजीब सी अड़चनों में डाल देता है। ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे आप सबकी मदद करती आई हैं सालों से। आप नहीं होती ना दीदी, तो पता नहीं इस गांव का क्या हो जाता। समय समय पर आप अगर ओम प्रकाश जी को पैसे नहीं देती बेटियां पढ़ाने के लिए, तो गांव की ये बेटियां कैसे पढ़ पाती? ऐसा कुछ नहीं है पगली, ये सब तो टीचर ओम प्रकाश की मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस छोटी मोटी मदद कर देती हूँ, लेकिन अब तुम्हें ओम प्रकाश और नंद किशोर को ये चेतावनी देनी कि उन्हें अपना ध्यान रखना। जी दीदी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हे माँ, बात कुछ भी हो, मेरे ओम प्रकाश भैया की रक्षा करना। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in.
विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। हेमा, बात कुछ भी हो, मेरे ओम प्रकाश भैया की रक्षा करना। अरे सरताज भाई, क्या ये बात सच है कि मुखिया और उनके बेटों ने स्कूल बंद करा दिया था? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। राकेश और अनिल ने ही जबरदस्ती स्कूल बंद करवाया और जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी वो धमकाया भी, और तो और जूनियर टीचर को भी धमकी दे दी। ये तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बात बहुत बिगड़ सकती है। टीचर ओम प्रकाश बाबू को ये सब पता चला क्या? पता तो चल ही गया होगा, और वो भी क्या करेंगे और कितना करेंगे। सुना है कि उनके और नंद किशोर के खिलाफ पंचायत में सुनवाई होने वाली है। लगता है कि मुखिया ने आज तगड़ा पंच मार रखा है। भगवान करे कुछ अनाप शनाप ना हो जाए, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। टीचर बाबू बहुत शरीफ आदमी है और अकेले भी ये मुखिया इसी बात का फायदा उठा रहा है। धीरे बोलो सरदार भाई, अपने ऊपर मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? अरे इसी डर की वजह से तो मुखिया गांव वालों पे राज करता है तो सरकार का मुलाजिम, गांव पे राज करता है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर आज पंचायत ऑफिस में कुछ भी बात बिगड़ी तो मुखिया और उसके बेटे मौका नहीं छोड़ेंगे टीचर बाबू को सबक सिखाने का। सुना है नंदन किशोर जी की बेटी को लेकर कुछ समस्या खड़ा की है मुखिया ने। आज अगर हमारे गांव में कुछ प्रगति हुई है ना, तो केवल ओम प्रकाश बाबू की वजह से हुई। और ये मुखिया सालों से उनके लिए अड़चन पर अड़चन खड़ा करता आया। समय बदलने में वक्त नहीं लगता भीखू। जब तक किस्मत आपके साथ है तब तक तो ठीक है, लेकिन किस्मत पलट गई ना, तब उखाड़ के फेंक देती है। अरे सरताज, तुम किस्मत से कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो। मुखिया तो अपनी किस्मत खुद ही लिखता है और खुद ही लिखता रहेगा। अच्छा भी राम राम, मैं तो चलता हूँ। राम जी के चाचा। राम जी के चाचा। नंदकिशोर, हमारे गांव में अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। तुम्हारी ये बेटियां गांव की भोली भाली लड़कियों को भड़का रही हैं। हमारे गांव में ये जीन्स ये पैंट नहीं चलेगी। फैशन के नाम पर यहाँ फालतूगिरी नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो इज्जत से रहना होगा। क्या बोल रहे हो? कौन सी फालतूगिरी? भाई कपड़े पहने अच्छे खासे ठीक ठाक है, ये अश्लील नहीं है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो मास्टर? सारे फसाद की जड़ ये बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ ये बेहुदा आंदोलन गलत है। नहीं, गांव की लड़कियां अगर पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़ी हो रही है, उसमें गलत क्या है? गलत, बिल्कुल गलत। उसे पैर पे खड़े होना नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। टीचर, तू बीच में मत बोल, अपने काम से काम रख। जब इसका बाप कुछ नहीं बोल रहा तो तू कौन होता है बे? नंदकिशोर, तुम्हें मुखिया जी का फैसला मंजूर है ना?
माफ कीजिए, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, क्योंकि मुखिया और उनके दोनों बेटे जबरदस्ती मेरी बेटियों पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और माफ कीजिए सरपंच साहब, ये टीचर ओम प्रकाश मेरे बड़े भाई हैं और इन बच्चियों के बड़े पिता हैं, इन्हें बीच में बोलने दिया जाए। ये सही कह रहे हैं, अगर ये लड़कियां कॉलेज जाती हैं, जींस पहनती हैं, तो इसमें क्या गलत है? गलती यह है कि ये लड़कियां इस गांव की हैं। ये अश्लीलता हमारे गांव में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चले? आपके लड़के हम लड़कियों को छेड़े तो चलेगा और हम लड़कियां जींस पहने तो अश्लील? ये लड़की अपनी औकात में रह, ये मत भूल तू एक किसान की बेटी है। तुम्हारे डराने से मैं डरूंगी नहीं, और अगर कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। हमारे खिलाफ पुलिस केस करेगी? तुम्हें पता है ना हम कौन है? कौन है? क्या है? आप डरा रहे हैं? किसको डरा रहे हैं? जमाना बदल चुका है, यू आप डरा धमका कर आप किसी की बात को रोक नहीं सकते, किसी की अच्छी बात को गलत साबित नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि आम इंसान आज कलेक्टर तक पहुंच सकता है। सारे फसाद की जड़ ये मास्टर है। मैं तो कहता हूं इसे खत्म कर दो, उखाड़ फेंको इसे, ताकि कोई भी इसके बाद पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025, समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक, स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज, मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया, संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें।
मुखिया, रोक अपने बेटों को। आज कोई बीच में नहीं आएगा। खबरदार, नीचे बैठो। मैंने कहा नीचे बैठो। जी, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने गांव की किसी भी लड़की पर कोई भी तरह की जबरदस्ती की या कोई गलत फैसला सुनाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे ये दोनों बेटों जैसा हाल कर दूंगी मैं। हवलदार, डालो इनको गाड़ी में। सरस्वती, तुम नमस्कार। आउट। आई सेड आउट। मैंने कहा बाहर निकलो। और अगर कोई काम हो ना तो दरवाजे पे खटखटाओ, परमिशन मांगो, फिर अंदर आओ। सॉरी। मेम साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। और कैसी हैं आप? मैंने अभी तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा। मेम साहब, क्या मैं बैठ सकता हूं? अब आप बैठ सकते हो। एक बार फिर धन्यवाद। कहिए, क्या काम है? क्या है मेम साहब की गलती से आपने मेरे 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। उन्हें फौरन छोड़ दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपके दोनों बेटों पर एफआईआर फाइल हुआ है। ओम प्रकाश यादव और नंद किशोर शर्मा, इनको जान से मार देने की धमकी दी है उन्होंने। मालूम है। हेलो जी सर। हाँ सर, वो दोनों लॉकअप में। हाँ सर, वो मेरे सामने बैठे। क्या?